जॉर्जिया जो है वो एक तो ये है कि वो उसने कोशिश की, सबसे पहले उन्होंने कोशिश की कि नेटो का हिस्सा बने, उसके नतीजे में जंग हो गई 2008 की। और फिर उसके बाद यूक्रेन ने कोशिश की, तो फिर और वहाँ पर भी एक रोज़ रेवोल्यूशन आया था जिसके नतीजे में उनकी एक हुकूमत गिर गई थी, दूसरी हुकूमत आई, वहाँ पे एक इनकलाब सा आया था 2004 में, 3-4 में। तो वो जो है वो उसके बाद यहाँ पे यूक्रेन में 2000 क्रीमिया 2014, और फिर अब जो है वो 2022, और यूक्रेन के अंदर जो है वही कि नेटो में जाना है कि नहीं जाना। और ये जो है ये वहाँ पर जो गवर्नमेंट आई है, तो साथ ही एक तो रिजल्ट उनका आ गया कि जी ये वो गवर्नमेंट है जो प्रो रशियन है, और दूसरा जो है, और ये प्रो रशियन गवर्नमेंट का जो एक तासुर है, ये जो है ये इकोनॉमिस्ट अगर मैं देखूँ 11th, another domino falls to Vladimir Putin after Georgia's tense elections, ठीक है ना। और 11th और 12th को देखो, द न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहे दिस कंट्री टर्न्ड अगेंस्ट द वेस्ट एंड इट्स नॉट कमिंग बैक। और फिर उसके बाद कुछ अर्से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था डोंट अलाउ पुतिन टू कैप्चर अनदर पॉन इन यूरोप। तो ये जो है ये एक, और फिर वॉशिंगटन पोस्ट इसको इस तरह से कोट कर रहा है 14th कि ये जो जॉर्जियाज मॉस्को लीनिंग रूलिंग पार्टी जो है वो इलेक्शंस में जीत रही है। अच्छा, अब ये जो है ये एक ऐसी, मैंने आपसे कहा ना कि एक बहुत अनसर्टन सा, एक बहुत गैर यकीनी, बहुत शदीद गैर यकीनी है, पूरी दुनिया में शदीद इंतशार है, इतनी पेचीदगियाँ हैं कि उसको आप सोचें तो आप कहेंगे कि ये कैसे सारा पॉसिबल है। और नेटो की जो प्रेस स्टेटमेंट है, मैं उसको पढ़ रहा था, तो नेटो की जो प्रेस स्टेटमेंट है उसमें जो है उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ जो नेटो की तरफ से आज ये बात की गई है कि जो मतलब रशिया में ये 20th, अगर मैं यहाँ पे हम दिखा सकें तो डोर स्टेप स्टेटमेंट, उसका उसका नाम ही जो है वो, मतलब उसकी जो जो उसका हेडर है वो डोर स्टेप स्टेटमेंट के तौर पे उन्होंने नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रुते, जो कि नए उनके आए हैं अभी, तो उन्होंने, अगर आप ये देखें तो वो कह रहे हैं कि ये डेलीगेशन जो है ये उनसे मुलाकात की, कोरिया के, रिपब्लिक ऑफ कोरिया की डेलीगेशन ने, और इंडो पैसिफिक पार्टनर्स ने जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड थे। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो कंफर्म कर रहे हैं कि जो नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स हैं वो रशिया में मौजूद हैं। आई कैन कंफर्म कि नॉर्थ कोरिया ट्रूप्स हैव बीन सेंट टू रशिया, और नॉर्थ कोरिया के जो मिलिट्री यूनिट्स हैं वो कर्स के इलाके में, कर्स का जो इलाका है वहाँ पर वो डिप्लॉयमेंट हो गई है। और नेटो ने रशिया से और जो नॉर्थ कोरिया है उनसे डिमांड की है कि एक्शंस को सीज करें फौरी तौर पे। और ये जो कॉपरेशन, मिलिट्री कॉपरेशन रशिया और नॉर्थ कोरिया का, ये इंडो पैसिफिक और यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी के लिए बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। और फिर उन्होंने पूरा वही बात की कि पुतिन जो है वो प्रोवाइडिंग नॉर्थ कोरिया मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सपोर्ट दे रहे हैं, और उधर से वो जो ट्रूप्स आ रही हैं, तो ये एक सिचुएशन जो है वो बड़ी ख़तरनाक सूरत। और नेटो की तरफ से ऑफिशियली पहले देखिए ना, पहले ये बात हुई थी ज़ेलेंस्की की तरफ से, फिर अमेरिका ने बात की, अब नेटो ने बात कर दी। तो ये जो है अब एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो क्रिएट हो गया जापान के इलेक्शंस को। और मैं आपको जापान की बात बताऊं, यानी जापान को मैं हमेशा, उन्होंने डाल दिया ना जापान को कि आपने अपनी फ़ौज यहाँ से ख़त्म करनी है, और फ़ौज यानी फ़ौज को आप सिर्फ उस पर डालें, तो आप देखें कि मैं हमेशा सिर्फ ये देखता हूँ कि जापान की जो ब्रांड्स हैं वो कितनी दुनिया में, जापान की ब्रांड्स जापान ने जो बनाई हैं, जो दुनिया में ब्रांड्स हैं। पहले तो आप टेक्नोलॉजी की ब्रांड्स देखें जापान की, सिर्फ एक मुल्क की ब्रांड्स हैं, सोनी, तोशिबा, होंडा, ठीक है ना, उसके बाद टोयोटा, पैनासोनिक, कैनन, निकॉन, शार्प, कैसियो। फिर गाड़ियां देखें आप, टोयोटा, होंडा, एक मुल्क है ये, एक मुल्क की ब्रांड्स हैं, टोयोटा, होंडा, निसान, मज्दा, सुबारो, मित्सुबिशी, लेक्सस, एक मुल्क की ब्रांड्स। अच्छा, उसके बाद आप चले जाएं अगर फूड पे, तो ज़ाहिर है मेजी, रेवोल्यूशन आया तो मेजी उनकी ब्रांड है। और फिर आप गेमिंग में चले जाएं तो निटेंडो, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मतलब उनकी इतनी, अच्छा फिर उसके बाद शार्प, ये शार्प भी उनकी ब्रांड है, कैसियो, ठीक है ना, सीको, ये सारी जो हैं ये उनकी ब्रांड्स हैं।
तो अब यह है कि ये जो है ये मतलब जापान ने फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा तरक्की की और उनकी ब्रांड्स आप देखें कि पूरी दुनिया में कितनी आगे गई। एक मुल्क की इतनी ब्रांड जो हैं वो शायद ही हों, ठीक है ना, मतलब है कि पैनासोनिक और सोनी और मतलब कैनन और मतलब ब्रांड्स आप देखें सिर्फ उनकी। अच्छा, अब ये जापान हो गया और जापान के साथ जो है वो जॉर्जिया, दो मुल्कों में इलेक्शन हुए और दोनों मुल्कों के इलेक्शंस के नतीजे में फर्दर डिस्टेबलाइज हो गए हैं दोनों रीजन्स, यानी उधर पैसिफिक भी और इधर ये जो कि नेटो का। तीसरी जो बात है वो ये है कि वहाँ क्या करना है, जो कि गज़ा में मुसलसल एक कत्लेआम जारी है और सिर्फ ये असल में इसकी अमेरिकन इलेक्शन की तारीख नहीं होती, अमेरिकन इलेक्शन की तारीख नहीं होती, अमेरिकन इलेक्शन का दिन होता है। दिन ही होता है नवंबर का पहला मंगल, नवंबर का पहला मंगल। तो पहला जो मंगल का रोज़ है, ट्यूसडे है, वो उनका आ रहा है 5 तारीख को। तो जो भी पहला मंगल है उस तारीख को इलेक्शन होता है और इलेक्शन जो है अमेरिका का वो है 5 नवंबर को, यानी अब चंद रोज़ रह गए, ठीक है। और उसमें जो है वो वोटर बराह रास्त वोट नहीं डालते, बल्कि वो इलेक्टोरल कॉलेज को वोट डालते हैं। 270 तक जो पहुंच गया वो इलेक्टोरल कॉलेज वो अनाउंस हो गया और वो फिर जो है वो जनवरी में जाके वो हलफ उठाती है जो भी सदर होते हैं, यानी इलेक्टोरल कॉलेज को वोट डाला जाता है। वो कॉम्प्लेक्स है, उस बात करें कि इलेक्टोरल कॉलेज को वोट डलता है, बराह रास्त वोट नहीं डलता कि जी मैंने जाके वोट डाला है तो मैंने कैमला हैरिस को डाल दिया या मैंने जाके ट्रंप को डाल दिया। और ये वो 1768 में जॉर्ज वाशिंगटन के दौर से उनका एक सिस्टम, और बाद में ये वाइस प्रेसिडेंट और जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स आई, और फिर ख़वातीन को हक मिला वोट का, फिर दूसरे जो दूसरे लोग थे मुख्तलिफ गुलाम जो ब्लैक थे उनको हक मिला। तो बहरहाल उनकी पूरी हिस्ट्री है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब ये उनका सर पे खड़ा है इलेक्शन। इस इलेक्शन से पहले ये जो पूरा दुनिया का टर्मोइल है, ये जो पेचीदगियाँ और जंग, ये मज़ीद गंभीर हो रही है सूरत हाल और ये जनवरी तक रहेगा। यानी बाय द टाइम जनवरी में नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, अभी तो ये लोग इंतज़ार करेंगे कि बाइडन या कैमला हैरिस या ट्रंप, और दोनों बिल्कुल वही जो कल मैंने बात की थी कि एक आगे निकलता है, फिर दूसरा आगे, फिर वो आगे, पोल्स में वो आगे, तो बिल्कुल जो है वो जो है मतलब ट्रंप जीत गया तो क्या होगा। दोनों सिनेरियोज बना के दुनिया बैठी हुई है कि ट्रंप जीत गया तो क्या होगा, ये जीत गया तो क्या होगा, कैमला हैरिस जीत गई, टीम्स कौन सी होंगी, सिक्योरिटी वाइज कैसे होगा। लेकिन यह है कि जो सबसे बड़ा इस वक्त जो केओटिक सिनेरियो है यूक्रेन से भी ज़्यादा, वो है जो कि ये गज़ा का। अच्छा, यहाँ पर एक तो कतर में मुलाकात हुई मोसाद चीफ, शिनबेत चीफ, CIA चीफ और कतर के वज़ीर ख़ारजा। अब ये देखें, मैं वही बात बार बार करता हूँ कि एक मरहला फेल हो जाता है, उसके बाद वो फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है, फिर शहादतें, फिर इधर हमले, आगे पीछे दाएं पे। लेकिन जो डिप्लोमेसी है ना, मतलब वो एक ऐसा काम है कि वो कभी वो दरवाज़ा ख़त्म नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। तो जंग आखिर में चाहे जो उसमें 1000 आदमी मरे, 10,000, 50,000, लाख, जो भी हो, मतलब जंगें कहीं जाके सीज़ फायर की तरफ ही जाती हैं। वो मुकम्मल तो ख़त्म नहीं होती कभी हमेशा, लेकिन सीज़ फायर जो है मतलब विक्ट्री तो कभी भी नहीं होती ना। बहुत कम ऐसा होता है कि विक्ट्री हो जाए किसी जंग में, जैसे कि न्यूक्लियर यूज़ हुआ तो विक्ट्री हो गई, कि मतलब लाखों लोग मर गए तो विक्ट्री हो गई, क्योंकि जापानी तबाह हो गया, पूरा वाइप्ड आउट। वो जो अखबार है, अगर फ़र्ज़ करें न्यूक्लियर ना होता, जो मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि जंगों में ये जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं ईजादात, टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ हो जाती है, डिमांड ऐसी होती है कि वो उसके नतीजे में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान आप देखें तो आपको बेशुमार आपको जहाज़ और ये और जनाब उसमें गाड़ियाँ और अब बहुत कुछ आपको नज़र आ रहा है ये दोनों बड़ी जंगों के दरमियान। तो आप सोचेंगे कि इतनी जंगें हो रही थी, तो बीच में ये कहीं आइंस्टाइन भी घूम रहा है, तो कहीं ये भी घूम रहे हैं, कहीं अदब भी लिखा जा रहा है, तो ये जंगों के दरमियान ही सारा हो रहा था। लेकिन वो क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है जंगों में, जैसे कि इन जंगों के दरमियान हुआ, जिसको कोविड से पहले की दुनिया और कोविड के बाद 2024 जो ख़त्म हो रहा है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारा हमारे सामने, जनरेटिव AI और ये सारा। अच्छा, एनीवे, अब वो मीटिंग जो है उस मीटिंग कतर में हुई, और कतर में जो मीटिंग हुई उसमें ये सब शरीक हुए, और इसी दौरान
जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट सिसी हैं उनके साथ वहाँ पर अल्जीरिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क, अल्जीरिया के प्रेसिडेंट ने वहाँ का दौरा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनरल सिसी के साथ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हम एक थोड़ा छोटा बहुत छोटा 2 रोज़ का ये थोड़ा ज़्यादा सीज़ फायर करते हैं गज़ा में, लंबी चौड़ी बात नहीं, और उसके नतीजे में 4 वहाँ से जो है वो इसराइल के फ़ौजी रिहा हो जाएं, और उसके नतीजे में कुछ जो हैं वो रिहा हो जाएं यहाँ से जो फ़लस्तीनी कैदी हैं जेलों में, और 2 दिन का करके देखते हैं, और फिर उसके बाद एक कंटिन्यूएशन हो जाए आगे अगर बात चलती है, लेकिन 2 दिन का करें ताकि इसको, और फिर 10 दिन तक निगोशिएशन चलती रहें, और उसी में अगर कहीं बात आगे बढ़ जाती है तो बढ़ जाती है। हमास की तरफ से भी पॉजिटिव सिग्नल आया कि ये बात आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन इसी दौरान एक और ख़बर आ गई है, और वो ख़बर यह है कि इसराइल की जेल में मरवान बरगुती, ये वो मरवान बरगुती हैं जिनके बारे में ये याह्या सिनवार हमास की तरफ से था कि जो कैदी रहे होंगे सबसे ऊपर नाम जो है मरवान बरगुती का होगा, जिसको फ़लस्तीनी, जिनको नेल्सन मंडेला कहते हैं। और ये जो है ये तंजीम, यानी जो फतह की जो अस्करी मूवमेंट थी उसके ये हेड थे, और ये 2002 से लेकर 2024 तक जो है ये जेल में, और उससे पहले जो है ये कुछ 4-5 साल उससे पहले जेल में गुजारे, तो इनको, और ये जो सर्वे हुआ था इस साल के शुरू में, बात करते भी रहे, तो मरवान बरगुती जो है वो इस्माइल हनिया से भी, और जो है वो यानी काफ़ी लोगों से, महमूद अब्बास, काफ़ी लोगों से वो ज़्यादा की पॉपुलरिटी, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, उनको जेल में, और याह्या सिनवार को रिहा कर दिया था 2011 में, इनको रिहा करने से इनकार कर दिया था इसराइल ने। वो 1100 लोग जो रिहा हुए थे, तो याह्या सिनवार रिहा हो गए थे, तो याह्या सिनवार ने सबसे ऊपर इनका नाम रखा हुआ था कि मैं जब पेश कर, तो वो जो मरवान बरगुती हैं जिनके ऊपर ये था कि शायद ये आगे जाके, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है जेल में, और वो शदीद ज़ख्मी है, और उनके हवाले से अब एक ये जो सारे मुज़ाकरात हैं उसमें एक पेचीदगी और पैनिक फैला हुआ है कि वो मरवान बरगुती जो हैं वो उनकी क्या कंडीशन है, क्योंकि वो उन पे 1 साल में ये तीसरा कातलाना हमला हुआ है, और वो शदीद ज़ख्मी है गालिबन। तो ये सारा सिनेरियो जो है, और इंडिया से बड़ी फिर अजीबोगरीब आज इधर आई है पड़ोस से हमारे, और बड़ी मतलब परेशान कौन खबर है, जो मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ ना कि परेशान कौन किस्म की कुछ खबरें हैं जिनका कोई आपको समझ नहीं आता कि ये क्यों, ये कैसे हो, ये कैसे है, ये क्या है, इसके पीछे क्या है, ठीक है ना। तो वो फिर आज खबर इंडिया से आ रही है।